सन 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के समय तमाम देशवासी आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे और इन्हीं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय संविधान में जिसकी संरचना संविधान सभा ने की, जिसके अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज के उन दबे कुचले और सामाजिक कार्यों से दूर रहने वाले लोगों को एक साथ जोड़ने का काम किया और उनके उत्थान के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण 10 साल के लिए किया गया कि इनके सामाजिक पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक स्तर सुधारने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। ये आरक्षण कभी भी पूरी तरह से नहीं मिला। किसी भी सरकार ने कभी आरक्षण को पूरा दिया ही नहीं। काफ़ी समय से इस बात की मांग चल रही है कि जातिगत जनगणना की जाए। जातिगत जनगणना कोई सरकार कराना नहीं चाहती है, क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद हर जाति के लोगों का रेशियो यानी परसेंटेज, उनकी गिनती सामने आ जाएगी और फिर उस गिनती के हिसाब से हर चीज़ में भागीदारी उनको देना पड़ेगी। आज बड़े विडंबना की बात है कि आरक्षण देने वाले और आरक्षण लेने वालों के बीच में इतना लंबा फासला है, जिसको हम देखते हैं, समझते हैं, उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन वो फासला आज तक के मिट नहीं पा रहा है। 1585 की लड़ाई हमेशा से चली आ रही है। 15% वो लोग हैं जो आरक्षण देते हैं और 85% वो लोग हैं जो आरक्षण लेते हैं, लेकिन वो 85% को आज तक के उनका अनुपात जो दिया गया था 27% और 21% आरक्षण आज तक के नहीं मिला। वो आरक्षण केवल 8% पे सिमटा हुआ है। आज भी 15% लोग डोमिनेट करते हैं उन 85% पे। यही सब बातों को लेके लखनऊ के अधिवक्ताओं ने एक महापंचायत का गठन किया और इस महापंचायत ने परिवर्तन चौक पे प्रदर्शन किया और वहाँ से इस चीज़ की बात करी कि हम आगे लड़ाई को बढ़ाएंगे और आरक्षण को बचाएंगे। आरक्षण से ही देश बचेगा, क्योंकि देश में अगर 85% पिछड़े लोगों को भागीदारी नहीं मिलती है तो इस देश का उत्थान नहीं होगा। लगातार मांग करने के बावजूद आज तक के किसी भी केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसने इस आरक्षण को, इस 85-15 की बात को नहीं सुना। 85% लोगों को 85% ही हर सुविधा मिलना चाहिए। यही मांग को लेके जेपी वर्मा जी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में 85% लोगों को 85% रोज़गार, 85% हर चीज़ में भागीदारी मिलना चाहिए। शरद चौधरी ने लोगों को संबोधित किया और ये मांग की कि हमको हमारा हक मिलना चाहिए। संविधान में जिस तरह से हमको हक देने के लिए कहा गया है, जो लिखा गया है, हमको उसमें हक देना चाहिए। आमिर अब्बास, नीलम रावत, वारिसुल बारी और तमाम लोग इस महापंचायत में शामिल हुए, जिन्होंने अपने विचार रखे और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए वादा किया।